और हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सेफ सफर जो माना जाता है, सबसे महफूज सफर, वो फ्लाइट का माना जाता है। महंगा भी होता है, हर आदमी उसको अफोर्ड भी नहीं करता। मैं सफर में था 12 जून को, जो दर्दनाक हादसा अहमदाबाद की सरजमीन पर हुआ, और एक ऐसा प्लेन जो दुनिया के तरक्की याफ्ता प्लेन्स में से, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अभी तक कभी हादसा नहीं हुआ, वो प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए 250 250 से कुछ ज्यादा मुसाफिरों को लेकर के प्रवास के लिए रवाना होता है, और 1 मिनट के अंदर, चंद सेकंड आप कह लीजिए, क्रैश हो जाता है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर के वो गिरता है। और अब तक की जो रिपोर्ट है, 1 आदमी को छोड़ करके फ्लाइट में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता है। ये हादसा सिर्फ मजहबी लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, इस हादसे पर मैंने उनको भी रोते हुए देखा है जिनकी जिंदगी में मजहब नहीं है, दीन नहीं है, जो प्योर दुनियादार लोग हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मौत तो बड़ी दर्दनाक हुई, बड़ी कहानियां जुड़ी है इस हादसे से। इस हादसे में गुजरात के सैयद इनायत अली, जो लंदन में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाने आते हैं। उनकी बीवी, उनके 4-5 बच्चे, पूरा परिवार खत्म हो जाता है चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर। इस हादसे में डॉक्टर प्रतीक जोशी नाम का एक नौजवान, जो लंदन में डॉक्टरी कर रहा है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है, वो बेचारा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के लंदन में शिफ्ट हो रहा है। बीवी का भी वीजा हो गया, सारी कार्रवाइयां हो गई, और छोटे छोटे बच्चों के साथ फ्लाइट पर बैठने के बाद आखिरी सेल्फी लेता है। उसको नहीं मालूम कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सेल्फी हो जाएगी। सेल्फी लेने के बाद और फ्लाइट के थोड़ी दूर चलने के बाद 625 फीट की बुलंदी पर चढ़ने के, ऊंचा होने के बाद फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अभी तक जांच हो रही है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि क्रैश क्यों हुआ है। उसी फ्लाइट में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी, वो भी सवार थे। और आज मैंने बड़ी अजीब बात पढ़ी कि विजय रूपानी साहब ये अकीदा रखते थे कि उनके लिए एक नंबर बड़ा लकी नंबर है, जो उनकी गाड़ी का नंबर, उनकी कार का नंबर भी था 1206। ये बड़ा लकी नंबर था उनके लिए। और आप ये सितम जरीफी देखिए कि 1206 को अपने लिए लकी नंबर समझने वाला इंसान फ्लाइट में इस तरीके से मौत के घाट उतरता है कि अभी तक लाश का भी अता पता नहीं चला है। डीएनए के टेस्ट के जरिए 6 लोगों की लाशें उनके घर वालों के हवाले की गई। अभी तकरीबन 250, 274, 78 हुकूमत की रिपोर्ट है, अभी लाशों का भी अता पता नहीं हुआ। इतनी बुरी तरीके से वो लाशें चली। डॉक्टर विजय रूपानी साबिक वज़ीर आला, जो 1206 को अपने लिए बहुत लकी नंबर मानते थे, उनकी मौत भी 12 जून को 12/106 को होती है। 12 जून को इस प्लेन हादसे में उनकी मौत हो जाती है। बड़ी कहानियां जुड़ी हैं इस हादसे से। एक लड़की जिसका नाम छवि चौहान है, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है
भूमि चौहान वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है और ट्रैफिक में फंस करके 10 मिनट लेट हो जाती है। वहां उसको एयर इंडिया वाले नहीं जाने देते कि नहीं साहब गेट बंद हो गया है, बोर्डिंग क्लोज हो गई है, और वो बेचारी अफसोस करती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया। और जब 2 मिनट के बाद जब ये पता लगता है कि प्लेन क्रैश हो गया, तो वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि अगर ये ट्रैफिक में न फंसी होती और मैं बोर्डिंग से न बची होती तो आज मैं भी मर गई। ये हादसा मेरे भाइयों एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें और आपको भी सोचने पर मजबूर करता है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। टाइटैनिक जहाज भी जब डूबा था तो उस जहाज के बनाने वालों का यह दावा था दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता पानी का जहाज है, मगर डूब गया, मर गया, उसके मुसाफिरीन मर गए। ये तमाम हादसे हमें और आपको ये बताते हैं कि ऐ इंसान, तू तरक्की के जितने आला मदारिज पर पहुंच जाए, तू जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी एडवांस बन जाए, अपने खालिक, अपने क्रिएटर के फैसलों के आगे तू नहीं जा सकता। इस कायनात को कोई चलाने वाला है, कोई क्रिएटर है, कोई सस्टेनर है, कोई रचना का रचनाकार है, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, इस क्रिएशन का क्रिएटर है। उस अल्लाह को मत भूलो। ये पैगाम देते हैं ये हाथ से दुनिया वालों। मैंने न्यूज के अंदर ये भी देखा, प्लेन क्रैश के मलबे से हिंदू मजहब की एक किताब जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, मीडिया वाले उसको भी शो कर रहे हैं कि ये किताब, सारी लाशें जल गई हैं, सारा मलबा जल गया है, लेकिन हिंदू मजहब की ये किताब है जो पूरी तरीके से सेफ है, ये किताब नहीं जली है। मीडिया में कुछ लोग उसको ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका मतलब कि ये किताब भगवान की किताब है, ऊपर वाले की किताब है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी की आस्था, किसी के अकीदे पर मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन हमारा अकीदा सुन लो मेरे प्यारे भाइयों। हम ये नहीं कहते कि यहां कुरान को आप रख करके पेट्रोल डाल करके अगर जला दे तो कुरान नहीं जलेगा। हम कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को नहीं मानते कि कुरान आग में नहीं जलेगा। हम तो कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को मानते हैं कि कुरान ने जो बातें बयान की हैं, कुरान में अल्लाह ने जो बातें बयान फरमाई हैं, वो बातें 100% ट्रूथ हैं, सच हैं, वो हक हैं और कयामत तक हक रहेंगी। कुरान की किसी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कुरान के सच्चे होने की दलील है। ये मिरेकल, ये चमत्कार कि कोई किताब न जले। भाई ऐसे तो देखिए आप, उस फ्लाइट में तकरीबन 275 लोग सवार थे, एक आदमी बच गया, एक आदमी जिंदा बच गया। और मीडिया वाले बाकायदा कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी एग्जिट से निकल करके बाहर आराम से निकल करके आ गया, उसके बदन पे हल्की फुल्की चोट आई, बिल्कुल सही सलामत। तो किसी इंसान का बच जाना इस बात का सबूत नहीं है कि वो बहुत बरकत वाला हो गया। अल्लाह की कुदरत है। किसी किताब का हो सकता है वो किताब फ्लाइट में कोई लेके गया हो सकता है जिस हॉस्टल वो फ्लाइट जाकर के लड़ी थी उस हॉस्टल में वो किताब रखी हो। और इस तरीके के वाकयात तो पहले भी हुए हैं, कहीं आग लगी मस्जिद में और कुरान करीम का नुस्खा सेफ रह गया, महफूज रह गया। हम वहां पर भी कुरान अगर नहीं जला है तो हम उसको कुरान की सच्चाई की दलील नहीं मानते हैं। हम कुरान की सच्चाई की दलील, कुरान के दलाइल को मानते हैं, कुरान की बातों को मानते हैं, कुरान के प्रूफ्स को मानते हैं। इस हादसे ने हमको ये भी बता दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। फ्लाइट पे सफर करने वाले को भी मरना है, ट्रेन पे सफर करने वाले को भी मरना है। मौत को इससे कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे कितने बड़े हैं, आपकी बीवी की क्या जरूरत है, आपके घर वालों की क्या जरूरत है, आपने क्या क्या प्लानिंग करके रखी है, मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। हत्ता इज़ा जाअहदहुमुल मौत, मौत अपने टाइम पर आएगी, एक लम्हा भी आगे पीछे होने वाली नहीं है। जिसकी मौत जहां लिखी है वो मौत वहां आकर गिरेगी। जिसको
उस प्लेन क्रैश में मरना था, उसको किसी न किसी बहाने उस फ्लाइट में सवार होना था, और जिसको अल्लाह को बचाना था उसके लिए ट्रैफिक जाम लग गया, उसकी गाड़ी रोक दी गई और उसको 10 मिनट लेट पहुंचाया गया। ये फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं मेरे साथ। इंसान को अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया है, मगर मौत कब आएगी और कहां आएगी ये एग्जैक्ट इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं।